नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। दोस्तों, आज सुबह के दिन मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क। और अब कल के दिन क्या हो जाएगा, कल के दिन फिर से आरबीआई का रेट कट का इवेंट है। तो अभी जो लाइव स्ट्रीम मैं करूँगा, वैसे 2 सेशन बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से मंडे को मैं एक आखिरी और लाइव स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था अगेन वो इंडाइसेस के साथ स्टॉक के ऊपर भी था, लेकिन ड्यू टू रूल तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या करना है अभी आगे का स्टेप। बट तब तक के लिए अभी रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर हम ओवरऑल जनरल मार्केट के ऊपर तो एनालिसिस कर पाएंगे। तो अभी जब ब्रॉडर मार्केट देखते हैं, निफ्टी को स्पेशली यहाँ पे फॉलिंग वेज के अंदर ये फंसा हुआ है। अभी अगर फॉलिंग वेज देखें तो 2 दिन से इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। 5 मिनट का चार्ट में जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो वेनसडे के दिन जिन लोग ने भी मेरा सेशन देखा है, उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो गैप है इसके बाद एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ पे जस्ट एक कैंडल नीचे जाके ऊपर आया, उसी दिन वापस नीचे जाके फिर से ऊपर गया। लेकिन आज के दिन जैसे ही गैप अप खुल के बाद हम नीचे गए तो फर्दर सेल ऑफ देखने मिला। स्पेशली जो कल का ये लो था, ये टूटने के बाद वीकनेस बन गई मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मेन कारण क्या निकल रहा है, अब डाउ भी काफी पॉजिटिव था। डाउ अपने ब्रेकआउट को अटेम्प्ट लगा रहा था, पर उसके बावजूद यहाँ पे अगर मैं देखूं निफ्टी पे, तो निफ्टी पे फॉल था। अब दोस्तों कल क्या हुआ, बेसिकली ये जो रैली बनी यहाँ पे 4 तारीख की, तो इस दिन एफआई की बाइंग आ गई। तो यहाँ पे एफआई हो गए प्लस। लेकिन अभी लास्ट 2 दिन से एफआई फिर से बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आज के दिन 3.5 करोड़ का फिर से एफआई ने सेलिंग किया है। तो इसका मतलब ये है कि एफआई अभी भी सेलिंग के मूड में है, और जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते ही वो सेलिंग फिर से बढ़ा रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है फिलहाल, आई थिंक मार्केट को लेके नेगेटिव है फ्रॉम द एफआई साइड्स। अब कल के इवेंट में ना रेट कट की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सर्टेन लेके चल रहा है मार्केट, उसका हमको व्यू बैंक निफ्टी से देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूंगा यहाँ पे, तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी अपना जो 4 तारीख का गैप था वो भी नहीं फिल किया। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि बैंक निफ्टी से काफी उम्मीद है मार्केट की। तो देखिए, दोनों दिन मार्केट बैंक निफ्टी ने दोनों दिन एक अच्छा स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनाया और हायर ही क्लोज हुआ है प्रीवियस डे के सामने। तो इससे दिख रहा है कि यार बैंक निफ्टी के अंदर लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, स्पेकुलेटर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे अगर मेरे को लेवल को आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट मेरे लिए, तो मेरे लिए 50,000 बैंक निफ्टी पे कल के दिन 600 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो 50,600 को आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। जब ये लेवल निकलेगा तो मैं एक बार के लिए अटेम्प्ट ले सकता हूँ यहाँ पे टिल 51,000। एक 400 पॉइंट के मूव के लिए हम यहाँ पे स्पेकुलेशन देख सकते हैं। सेकंड, अगर 51,000 निकल जाता है तो अगला अपने को रेजिस्टेंस क्लियर चार्ट पे दिखाई देता है फ्रॉम लेवल 51,400 टू 51,600। तो नेक्स्ट लेवल आपका 51,400 का हो जाएगा ऑन दी बैंक निफ्टी ऑन दी हायर साइड। अगर कल सब कुछ पॉजिटिव चलता है, रेट कट होता है और रेट कट के बाद ब्रेकआउट मिलता है 50,600 का, तो फिर हमें एक मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। डाउन साइड का क्या होगा दोस्तों, डाउन साइड पे क्लियर चीज अपने को मिली है यहाँ पे कि ये जो गैप है, ये 5 मिनट पे आप जाइए, यहाँ पे गैप फिल नहीं हो रहा। ये गैप के नीचे जाते ही शॉर्ट्स बनेंगे मेरे हिसाब से। तो 50,000 का लेवल ऑन दी डाउन साइड ये हमें क्लियरली मार्क करना है। 50,000 अगर बैंक निफ्टी पे टूट जाए तो फिर हम एक बार के लिए डाउन साइड व्यू देखेंगे बैंक निफ्टी में। और कहाँ तक नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी जाएगा 49,700 फर्स्ट, 300 पॉइंट का एक हम देख सकते हैं नीचे जाते हुए। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे 49,500 का लेवल। तो ये 2 लेवल के लिए हमारी उम्मीद बनेगी अगर नीचे का लेवल तोड़ेगा। अब वापस मैं निफ्टी पे जाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी पे भी एक बार लेवल देख लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं प्राइस एक्शन बिहेवियर की बात करूं तो वेज पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो थोड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट के लिए खासकर 23,810 का हम इंतजार करेंगे ऑन दी हायर साइड। 23,810 अगर नहीं टूटेगा तो हम ऊपर के साइड का व्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऊपर के साइड चॉपीनेस बन रही है। डाउन साइड पुश करने की कोशिश की जा रही है ट्रेडर्स की तरफ से। यहाँ पे अगर मैं आर्ली चार्ट डालूं तो आर्ली चार्ट से अभी आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन अगर अब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें टच पॉइंट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आज
एक तीसरा टच पॉइंट मिल सकता था यहाँ पे। तो अभी अपने को पता है अगर निफ्टी को नीचे जाना है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का अपने को ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। और इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा अगर मार्केट के अंदर फर्दर शॉर्ट्स बनेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 23,550, मतलब आज के लो के थोड़ा सा नीचे। तो आप इसको 23,540 आप रख सकते हो। इसके नीचे जाते ही मेरे हिसाब से एक बार के लिए व्यू जो बनेगा वो थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा, जहाँ पे हम ये गैप फिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 23,370 का जो गैप फिल है वो मेरे हिसाब से एक बार के लिए पेंडिंग है, वो हो सकता है फिल यहाँ पे। तो अभी डाउन साइड हो गया क्लियर। अप साइड में, अप साइड का भी लेवल अपने पास क्लियर है 23,810। तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हो गए। आईटी की बात करें तो आईटी के अंदर चॉपीनेस बना हुआ है, इसके लिए आईटी पे ज़्यादा एनालिसिस करने का मतलब नहीं है। 2 से 3 दिन ऊपर जाता है आईटी, 2 दिन फिर नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें आप कुछ भी करोगे तो अपने को लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एकदम ही चॉपी है। मिड कैप निफ्टी ऑन द अदर एंड आज काफ़ी वीक था, 1.25% गिरा और एनगल्फ कर लिया कल के दिन। निफ्टी स्मॉल कैप ने, क्योंकि सबसे लैगार्ड चल रहा है निफ्टी स्मॉल कैप, इसलिए होल्ड करने की कोशिश की। और अगर रेट कट होता है कल के दिन तो थोड़ा इकोनॉमी को जनरली फायदा मिलेगा। यहाँ पे स्मॉल कैप उस वजह से थोड़ा सा एक बार के लिए होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखिए इवेंट से पहले सारे काउंटर अलाइन हो चुके हैं। निफ्टी हो गया आपका, बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आगे क्योंकि डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। उसके बाद मिड कैप निफ्टी, ये सारे के सारे अलाइन हो गए हैं। यहाँ पे डाउ क्या कर रहा है, डाउ अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट का। बट मेरे हिसाब से डाउ पे भी यहाँ पे एक बार के लिए आज हर्डल बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स ऊपर है और बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ऊपर है। अब देखिए बॉन्ड यील्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। यहाँ से थोड़ा सा कंफर्टिंग फैक्टर मिल रहा है। ऊपर 4.8 की हाईएस्ट यील्ड गई थी, आज हम 4.4 पे बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से रेट कट अगर होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा ऑलरेडी नीचे आ गया है। तो उसका इम्पैक्ट जो होगा अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी फैक्टर करा हुआ है, निफ्टी भी अपने वेज पैटर्न पे फैक्टर करा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से है प्राइस में। लेकिन फर्दर कमेंट्री से और बढ़ सकता है, इसलिए मैंने हायर लेवल भी बैंक निफ्टी पे निकाले हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये होल्ड कर रहा है साइडवेज में, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस जरूर है। ब्रेंट हमें काफ़ी वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट पे अब आगे के अपने लेवल जो खुलेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेंट है होल्ड नहीं कर पाया, गोल्डन रेशो के वहाँ पे रिवर्सल नहीं मिला। यहाँ पे ब्रेंट पे नेक्स्ट लेवल जो निकलते हुए आ रहे हैं 74 के नीचे जाने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे ब्रेंट को 72.5 तक एक बार के लिए ब्रेंट यहाँ पे टच करे। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर हल्का सा एक पुल बैक है। ये देखिए क्लाइमेटिक मूव यहाँ पे स्टार्ट हो गई। मेरा अनुमान था 2900 से 2950, 28,882 तक यहाँ पे पहुंचा है गोल्ड। थोड़ा सा और पुश मिलेगा तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां तक पहुंचेगा। एक हायर हायर लो के बाद एक वन वे ट्रेंड वाली मूव दिख रही है क्लियर। सिल्वर तो एज यूजुअल थोड़ा चॉपीनेस में दिखेगा अपने को, थोड़ा सा वीक। बिटकॉइन की बात करेंगे तो ये साइडवेज में अपने को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो दोस्तों गोल्ड एक एक्सेप्शन रहेगा, मैं हर लाइव में रिपीट करता रहता हूँ। आई होप जिन्होंने गोल्ड के ऊपर हमारी कमेंट्री फ्रॉम हियर, यहाँ पे भी हमारा व्यू क्लियर ब्रेकआउट का था, यहाँ से लगातार बुलिश हैं। और बीच बीच में जब कमेंट्री होती थी तो भी हमारा पॉजिटिव स्टांस रहता था गोल्ड पे। तो अगेन ये गोल्ड थोड़ा सा एक्सेप्शन बना रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड से अच्छा कोई और उपाय नहीं है। वो लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे कि बिटकॉइन कंप्लीटली एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, इस वजह से गोल्ड की जो सिक्योरिटी है वो अपने को दिखाई देगी। अब दोस्तों फाइनली क्या अपने को क्या करना चाहिए कल के दिन, तो मेरे हिसाब से जब अनाउंसमेंट खत्म हो जाए उसके बाद अपने को ये जो लेवल डिस्कस किए उस पर गौर करना चाहिए। अदरवाइज अगेन क्या होगा, निफ्टी के दिन हमने देखा था बजट सेशन पे, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी बन गई निफ्टी के बजट सेशन पे। और उसके बाद थोड़ा बहुत निफ्टी जो है फिर काम डाउन हुआ। यहाँ पे देखिए ये पूरी बजट सेशन की वॉलेटिलिटी है इस दिन, और इस दिन ट्रेड करना काफ़ी फिर डिफिकल्ट हो जाता है। अभी स्टांस क्या रहना चाहिए इन द एंड, मेरे हिसाब से न्यूट्रल स्टांस ही रखना चाहिए। एफआई की सेलिंग ज़्यादा है। डाउ ब्रेकआउट पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा था लेकिन आज नीचे गिर गया। बट ओवरऑल अगर रेट कट होगा तो थोड़ा अपने कोई डोमेस्टिक फैक्टर जो अपने को इम्पैक्ट कर रहे थे वो थोड़े सुधरेंगे। तो इस वजह से एक दो पॉजिटिव फैक्टर है, दो नेगेटिव फैक्टर है, तो कम से कम न्यूट्रल बायस के साथ चलेंगे। जो लेवल निकलेगा उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।